Today we discuss about first order kinetic in term of partial pressure. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन आपने देखा है। इसी इक्वेशन को पार्शियल प्रेशर के रूप में आप देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक आप याद रखिएगा, जिसका रेट जो है रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा हो, उसी का नाम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये आपके सिलेबस में भी है। तो लेट वी डिस्कस अबाउट ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपका क्या है, एक रिएक्शन है और यहाँ t=0 पे पार्शियल प्रेशर जो है वो P0 या P इनिशियल ले लेते हैं। T0 पे पार्शियल प्रेशर क्या है, Pi है। आफ्टर टाइम t पे इसका जो प्रेशर बचेगा वो Pi माइनस x बचेगा। x बनेगा, Ax बनेगा। तो जो P टोटल होगा, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t, P टोटल आफ्टर टाइम t जो आएगा उसको pt कहेंगे। तो pt जो आएगा Pi माइनस एक्स प्लस x। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो pt जो आएगा Pi प्लस x होगा। इसके बाद आप यहाँ से x निकाल लेंगे, तो x निकालेंगे तो ये इधर ले आएंगे, ये pt माइनस Pi हो जाएगा। इस x की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे। तो जब यहाँ रखेंगे तो जो आपका Pa है वो Pi माइनस एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू Pt माइनस Pi इन अबव इक्वेशन। तो इसको आपको यहाँ रखना है। तो ये Pa इक्वल टू हो जाएगा Pi माइनस एक्स की वैल्यू आप ये रखेंगे, Pt माइनस Pi, ये अंदर जाएगा तो Pi माइनस Pt और ये अंदर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा Pi। यहाँ देखें Pi 2Pi हो गया और माइनस Pt, तो ये आपका आ गया Pa। ये है आपका Pa, मतलब पार्शियल प्रेशर आप A आ रहा है। स्टार्टिंग प्रेशर क्या था, Pi। तो इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को आप रिप्लेस कर सकते हैं T=2.303 बाई K लॉग ऑफ स्टार्टिंग प्रेशर। तो स्टार्टिंग प्रेशर कौन था, Pi था, और अपान बचा हुआ कौन है, Pa। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, लॉग ऑफ Pi। Pa क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ये 2Pi माइनस Pt। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, ये बेस 10 है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, तो इसको भी देखेंगे। डिस्कस अबाउट स्यूडो रिएक्शन। तो स्यूडो रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत आसान टॉपिक है। स्यूडो रिएक्शन में होता है क्या कि जिस भी रिएक्शन की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इक्वल नहीं होती है, उसी का नाम क्या होता है, स्यूडो रिएक्शन। तो द रिएक्शन एट विच ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट सेम, दैट विल नोन एज स्यूडो रिएक्शन। तो स्यूडो रिएक्शन में दो है, एक है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और दूसरा है स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है द रिएक्शन व्हिच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी इज ग्रेटर देन 1, दैट विल नोन एज स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में आपका एग्जांपल है C12H22O11 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें याद रखिएगा, वाटर अगर कहीं भी होता है तो वो एक्सेस में होता है और ये रेट को डिफाइन नहीं करेगा। तो रेट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ यही आएगा, इसमें जो यही आएगा तो ये रेट को डिफाइन करेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। इसका अगर हम आप रेट लिखेंगे तो K ये C6H12O6 पावर 1 होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 आएगा। और मॉलिक्यूलरिटी मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो एक क्या होगा, 2। तो ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, 1 से ज्यादा हो, दैट विल नोन एज स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या है, द रिएक्शन व्हिच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 2, दैट विल नोन एज स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन का कोई एग्जांपल ले रहा है, जैसे मान लीजिए A B C है, ये प्रोडक्ट बना रहा है,
ये हम एक्सेस में ले रहे हैं, तो जो एक्सेस में जो भी क्वांटिटी क्या होगी एक्सेस में होगी वो रेट को डिफाइन नहीं करेगी। यहाँ जो रेट आप लिखा जाएगा वो के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हैं 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन जब मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो 1 1 1, तो कितना हो गया 3 हो गया। तो ये बहुत आसान टॉपिक था स्यूडो रिएक्शन, तो स्यूडो में स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो ये आपका नाउ डिस्कस अबाउट टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत आसान टॉपिक है, दिया है कोएफिशिएंट। तो जैसे आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपने देखा है T डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं T डिग्री सेल्सियस पे अगर आपके पास KT है, ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, तो T डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट KT है। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो ये T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो उस पर जो आपका रेट कांस्टेंट आएगा KT प्लस 10 आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर पहले वाले टेम्परेचर में आप 10 बढ़ा रहे हैं, उसके बाद इसका रेशियो निकालेंगे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्या रेशियो होता है KT प्लस 10 डिवाइड बाई KT। इसका मतलब जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये क्या है, एक रेशियो है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, एक रेशियो है। दिस इज अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अप्रॉक्सीमेशन कांसेप्ट टू रिलेट द रेट कांस्टेंट K एंड टेम्परेचर T। तो यहाँ देख रहे हैं T डिग्री सेल्सियस पे KT, तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे KT प्लस 10 हो जाएगा, तो इसका आपको रेशियो निकाल लेना है KT 10 प्लस KT, तो KT प्लस 10 अपॉन KT। तो ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 3 होता है, याद रखिएगा। तो मिनिमम की वैल्यू मान के लेके चलते हैं, तो इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, तो ये भी रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, तो इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट के डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपने यहाँ लिखा टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिफरिंग बाय टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ये रेट कांस्टेंट का क्या होता है, रेशियो होता है, और वो रेशियो होता है जिसमें टेम्परेचर के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का क्या हो, डिफरेंस हो। तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के डिफरेंस पे जो रेट कांस्टेंट आएगा, जो रेशियो आएगा रेट कांस्टेंट का, उसी का नाम क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा ये रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है, और रेट कांस्टेंट का रेशियो किस पे होता है, द टेम्परेचर व्हिच इज डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट के डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये बहुत इजी टॉपिक है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन हमारे पास है और उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, मान लो 2, ये अज्यूम कर लिया गया, लेट एनी रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट 10 है, तो आपको 10 डिग्री सेल्सियस और रिएक्शन का टेम्परेचर जो है 10 से 50 कर दिया गया। तो अब यहाँ रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट की क्या होगा, यहाँ की रेट क्या होगी, न्यू रेट। तो याद रखिएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो अगर 10 पे क्या होगा, R होगा, तो 20, क्योंकि आप देख रहे हैं 20 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफर 10 होना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है 2, टेम्परेचर 10 से बढ़ा करके 50 कर दिया है, तो आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट आप जानते हैं उसमें 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ भी 10 10 10। तो अगर ये R है तो इसका रेट क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स 4R, इसका 2 टाइम्स ये 8R हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स ये 16R हो जाएगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो रेट होगा वो 10 के रेट का क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो आप ऐसे भी रेट निकाल सकते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड है भाई। इस रिएक्शन को आप एक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल रेट इक्वल टू TC की पावर डेल्टा N इंटू R। तो जो यहाँ डेल्टा N है वो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइड बाई 10।
तो ये 40/10 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, 2 दिया है, तो 2 के पावर 4 इंटू आर, तो ये कितना आ जाएगा 16R। और ऐसे भी आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ रहा है 40, 10 से डिवाइड कर देंगे तो यन आ जाएगा, यन फैक्टर आप यहाँ रख देंगे, आर से मल्टीप्लाई, तो प्रीवियस आर का 16 टाइम्स क्या होगा, रेट होगा। तो ऐसे भी आप लगा देंगे। ये बहुत छोटा सा फार्मूला लेकिन आपका टाइम बचा देगा। In next time we discuss next chapter. Thank you.